पवन सिंह बायोलॉजी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है एम्ब्रोजेनेसिस। एम्ब्रोजेनेसिस क्या है? जाइगोट से एम्ब्रो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जाइगोट से भ्रूण के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिएगा, जो जाइगोट होता है, निषेचन के बाद बने जाइगोट, अंडरगोजेस का मतलब होता दौरान दो प्रोसेस होता है। एक होता है सेल डिवीजन, दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा, सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन। भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। जब सेल डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिस डिवीजन। तो उस दौरान भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होती है। जाइगोट के डेवलपमेंट, अब देखिएगा, जब भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका की संख्या में वृद्धि होती कब होगी? जब सेल डिवीजन होगा। दूसरा भाग क्या है? कोशिकाओं के कोशिका विभेदीकरण। अब विभाजन के बाद कोशिकाएं अलग अलग भी होंगी, तो कोशिकाओं के समूह एक निश्चित, यहाँ देखिएगा, कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेष ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर जब सेल डिवीजन होगा तो नई नई सेल बनेंगी। अब ये सेल क्या करेंगी? ऊतकों और अंगों की रचना करेंगी। अब देखिएगा, जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पर एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं। बेसिस का मतलब आधार होता है। तो इसके बेसिस पर एनिमल्स टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ओविपेरस, नंबर 2 विविपेरस। ओविपेरस को हिंदी में अंड प्रजक। तो वे एनिमल्स जो क्या करते हैं? अंडों को उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। यहाँ देखिए, वे एनिमल्स जो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। मतलब निषेचित या अनिषेचित अंडों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन एग वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करेंगे? इस अंडों को वातावरण में एक सुरक्षित स्थान पर देते हैं। अब इनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम युक्त होते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अब देखिएगा कि निश्चित अवधि के बाद यंग वन हैचिंग की प्रोसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मतलब ये जो अंडे होंगे, इनमें जब हैचिंग की क्रिया होगी उसके दौरान क्या होगा? उन अंडों से एक नए जीव का निर्माण होता है। अब देखिए, विविपेरस क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो यंग वन, इसका मतलब शिशुओं को जन्म देते हैं। मतलब ये अंडों को जन्म देते थे, ये किसको जन्म देंगे? शिशुओं को जन्म देंगे। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद प्रसव की क्रिया के द्वारा एक नए शिशु का विकास होता है। मादा के शरीर में सुरक्षित पर्यावरण में ही निषेचन व भ्रूण का विकास पूरा होने के बाद प्रसव की क्रिया द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जैसे मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन और डॉग। अब देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। मतलब पुष्पी पादपों में जो जाइगोट बनेगा वो ओव्यूल मतलब बीजांड के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमन मुरझाकर गिर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल और स्टेमन मुरझाकर गिर जाते हैं। पेस्टिल का क्या होता है? ये प्लांट से अटैच हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। जाइगोट का क्या होगा? ये एम्ब्रो में डेवलप हो जाते हैं, मतलब भ्रूण में बदल जाते हैं। ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं। ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। फ्रूट की वाल आगे चलकर फ्रूट वाल का निर्माण करती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 टाइप के होते हैं, एपिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। जो पेरिकार्प जो लेयर होता है, ये क्या करते हैं? फल को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। फेरेबल कंडीशन आने पर सीड, मतलब फेरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थितियां आने पर सीड जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरण होकर एक नए प्लांट का जन्म देता है। ये इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम कल इस चैप्टर के एनसीईआरटी जोन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।